या 7th 8th 9th 10th सेम लगते हैं ना इस उम्र में बच्चे। तो हमने उसको बताया इस्लामिक क्वेश्चन है, बोला कुछ खुदा हम नहीं मैं नहीं मानता किसी इस्लाम को, मैं अल्लाह को नहीं मानता। मुसलमान बच्चा सीधे डायरेक्टली कह रहा है कि मैं अल्लाह को नहीं मानता। इन्होंने कहा कि मौलवी साहब हमारे मोहल्ले में किसी ने अपनी माँ को पंच मारा था, उसके आगे के 5 दांत तोड़ दिए थे। एक बच्चे ने माँ के आगे के 5 दांत तोड़ दिए थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब हज़रात से इस वक्त जो बात हो रही है वो इस वजह से कि हमने जो माजी में हमारे जितने भी वीडियोज़ आए उनका बिल्कुल ये मकसद नहीं था कि हम किसी की यानी तज़लील तहक़ीर करें, बल्कि मकसद ये था कि ग्राउंड रियलिटी हमारे सामने आए कि हम कहाँ पर है। हमारे यहाँ एक मुहावरा बहुत मशहूर था कश्मीर में कि इल्म से छनियत कमी की है, इल्म की कमी नहीं है, ये तो सिर्फ अमली हंस कमी। हालांकि हकीकत ये है इल्म से भी हम कोरे हैं। इल्म भी एक ऐसी दुनिया है जिस मैदान से हम जो है ना उस मैदान में भी तही दामनी का मामला है इस वक्त। तो ये जो वीडियोस हमारी आई थी माजी में बहुत सारे मैं आपको थोड़ी एक मज़ाहिया बात बताऊंगा। जब हमारी पहली वीडियो आई थी जामिया मस्जिद वाली और उसके बाद यूनिवर्सिटी वाली, फिर श्रीनगर में कॉलेज का एडिशन आया था, उसमें हमारे तमजीद भाई या दूसरे खालिद भाई थे जिन्होंने उनमें इंटरव्यूज़ किए थे। तो उसमें जो है ना हमारे मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स के हज़रात ने कहा था कि ये तो हालात श्रीनगर में ख़राब है, हमारे यहाँ माशाल्लाह बड़ा दीन के एतबार से हम बड़े मुतहर्रिक है। तो फिर हमने ये तय किया कि हम दीगर डिस्ट्रिक्टों में भी जाएंगे। हालांकि इट वाज़ ऑलरेडी इन आवर प्लान कि हम वहाँ भी जाएंगे। जब हम गए बारामूला, वहाँ पर भी हालत ऐसी ही। तो फिर बारामूला वालों पर यानी जो है ना उनकी तरफ तोपों के दहाने करना शुरू कर दिए साउथ वालों ने। तो फिर उन्होंने कहा कि आप बारामूला से दीन के एतबार से मुतहर्रिक नहीं है, वहाँ पर दीनी एतबार से हालात ख़राब है, वो बच्चों की तरबियत नहीं करते, दीनी एतबार से वो बेहिसी उन पर तारी है। फिर हम गए डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, फिर आपने रिसेंटली वहाँ का भी देखा होगा। तो कुल मिलाकर असल मकसद ये है हम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपनी हालत को जो है ना देखें कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। इस वक्त तमाम डिस्ट्रिक्टों की हालत ख़राब है, बल्कि अगर मजमूई तौर पर इसको वसी किया जाए पूरी उम्मत की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा दीनी उलूम के एतबार से ख़राब है। तो चाहिए तो ये था कि हम ये वीडियोस एहसास का काम करते, अल्हम्दुलिल्लाह किया भी। अल्लाह का बहुत बड़ा यानी ये करम एहसान है कि हमें बहुत सारे हज़रात ने खुतूत भेजे, मेल्स भेजे कि नहीं आपकी वीडियोस की वजह से एक ग्राउंड रियलिटी हमारे सामने आई कि हम क्या करते थे आज तक। बल्कि कुछ खुतबा जो मसाजिद में आइम्मा हज़रात हैं उन्होंने भी मुझे जो है ना कुछ खुतूत टाइप भेजे कि मौलवी साहब हम जुमा के दिन फ़ुरूई मसाइल पर बयान किया करते थे, यानी जो फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात है वो तरजीही बयानात हमारे नहीं होंगे इंशाअल्लाह आज के बाद। हम इंशाअल्लाह आज के बाद बुनियादी जो मबादियात है, दीन की ज़रूरियात है, उन पर बात करेंगे, चूँकि अवाम उन चीज़ों से बहुत दूर है। लोगों को वज़ू के फ़राइज़ पता नहीं है, खुलफ़ाए राशिदीन के नाम पता नहीं हैं, लोगों को जो है ना वज़ू की चीज़ें पता नहीं, गुस्ल की चीज़ें पता नहीं, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन का नाम पता नहीं। बल्कि बाज़ हज़रात को जब पूछा गया कि हमारे नबी का नाम क्या है, असन भाई इस तरह के जवाबात उन्होंने दिए कि हमें पता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर हालत हर किसी जगह ख़राब है। तो वीडियोस देखकर ये नहीं होना चाहिए आज के हालात अच्छे ज़बरदस्त ख़राब, हालात बड़ ख़राब, बल्कि अब इस पर जो है ना अमल करना है कि अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती के अंदर, अपने गांव के अंदर शुरू करना है दरसगाह, मकतब शुरू करना है। अपने इमाम साहब को अप्रोच कीजिए, उसके पास जाइए, इमाम साहब अस गाँव मज या महलस मज जिस सोसाइटी में आप रहते हैं ये बच्चस 300 या 200 बच्चे या बच्चे 700 ये दरसगुह सिस्टम ये का इनको कुरान कौन पढ़ाएगा। याद रखे अगर इस जनरेशन पर मेहनत नहीं की तो अल्लाह ताला आगे बचाए, अल्लाह ताला बचाए, आगे कौन से बुरे नताइज निकल सकते हैं। अल्लाह ताला हमें उस चीज़ से बचाए। मैं परसों एक फ़ोटो देख रहा था, तुर्की की किसी मस्जिद में पीछे लिखा था, कतबा एक लगा था, बोर्ड एक मस्जिद के अंदर कि जिस मस्जिद में नमाज के वक़्त पिछली सफ़ों में छोटे बच्चे ना खेल रहे हो, टहलते ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो नमाज में, उन पर तो नमाज फ़र्ज़ ही नहीं, आदत के तौर पर मस्जिद में लाते हैं बच्चों को। जिस मस्जिद में बच्चे पिछली सफ़ों में खेलते नहीं, खेलते कूदते नहीं, वो लोग समझ ले कि आगे की नस्ल ख़राब हो गई। यानी जिस मस्जिद से बच्चे गायब है,
یعنی بچوں کو لے جائیے مسجد, وہاں پر ان کو رکھیے, تم گنجن تھے, صرف اتنا دیکھنا ہے کہ پاکی پلیدی کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی اللہ بچائے اس طرح کا بچہ نہ ہو کہ مسجد میں گندگی کرے. کچھ بچے ہوتے ہیں نا تھوڑے 5 6 7 سال کے, ان کو یہ اتنا ہوتا ہے احساس کہ صفائی وغیرہ کیا ہوتی ہے, تو اس طرح کے بچوں کو آپ کو مسجد لینا ہے. وہاں پر وہ دیکھیں گے مسجد میں کہ کیا کام یہاں کیا ہو رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ایک ان کا ذہن بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. آج تو بچے الحمدللہ پب جی میں لگے ہیں, فری فائر میں لگے ہیں, ان کی زندگی کا اب وتیرہ ہی یہ بن چکا ہے کہ اٹھتے ہی گیم, سوتے بھی گیم, دن بھر کھانا کھاتے ہوئے بھی گیم, ہر کسی وقت گیم. ٹھیک ہے نا جی. تو کل ملا کر آپ سب حضرات سے یہی گزارش ہے, میں پھر سے کہوں گا, رول نمبر 1, اپنے محلوں میں, اپنے گاؤں میں درسگاہ شروع کیجئے, بچوں کو دینی تعلیم پڑھائیے. ٹھیک ہے نا جی. کنٹمپریری علوم ٹھیک ہے, آپ اسکول بھیجتے ہیں بچوں کو, ہم نے بھی الحمدللہ اسکولنگ کی ہے وغیرہ, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ اسکول آپ کو یعنی اقدار سمجھائے گا, والدین کے حقوق سمجھائے گا. پرسوں مجھے کسی نے کہا کہ مولوی صاحب ہمارے محلے میں کسی نے اپنی ماں کو پنچ مارا تھا, اس کے آگے کے 5 دانت توڑ دیے تھے. ایک بچے نے ماں کے آگے کے 5 دانت توڑ دیے تھے. یہ اس بچے کا قصور ہے, لیکن بنیادی قصور اس کے والدین کا ہے. جب ان کے پاس درسگاہ والے جاتے ہیں, گھر میں ہوتا ہے بچہ, اچھا درسگاہ پہ اس کو بھیجیے درسگاہ, سوچ تھوکمت سو ہیکہ نہ ونکس. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ لاوا پنپتا گیا, اندر پب جی آئی, جناب علی فلمیں, مووی, ڈرامے, ان چیزوں نے اس کی ذہن سازی کرتے رہا. تو ود دا رزلٹ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے پھر والدہ کو ہی پنچ مارا تھا اور اس کے آگے کے دانت توڑ دیے تھے. پچھے جناب علی اللہ والن کے سنزار پر کرنی امنی توق پانس سیٹ, جو بیسک ایج ہے جس میں آپ بچے کو کسی بھی طرح سے مولڈ کر سکتے ہیں, اس ایج میں ہم جو ہے نا یعنی سستی کرتے ہیں, کیئرلیس رہتے ہیں. تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے, بچوں کے متعلق بالکل نو کمپرومائز. بچوں کو دینی تعلیم دینی ہے, ان کو رسول پاک کا تعارف کرانا ہے, ان کو قرآن کا تعارف کرانا ہے. ایک بچہ ہوتا ہے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں میں, انگلش بھی اچھی ٹھیک ٹھاک بول لیتا ہے, باقی علوم سے بھی آشنا ہوتا ہے. اس کو بتائیے قرآن پڑھیں اور ہنستے ہوئے بولتا ہے بطور فخر, مجھے کہاں آتا ہے, مجھے نہیں آتا قرآن پڑھنا, مجھے نہیں آتا اردو پڑھنا, اردو نہیں آتا پڑھنا ہمیں. ٹھیک ہے نا. تو گزارش یہی ہے, سٹارٹ کیجئے, کبھی لیٹ نہیں ہے. کبھی یہ نہ سمجھے کہ بھائی اب تو لیٹ ہو گیا میں مک لوں, نہ. ہمارے علماء میں سے ایک عالم ہے, وہ فرمایا کرتے تھے لوگ بچپن میں حفظ کرتے ہیں, میں نے 55 میں حفظ کیا. 55 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا. تو اس کے لیے کبھی لیٹ نہیں ہے, کبھی دیری نہیں ہے. تو جس موقع پر آپ کو احساس ہو, بچے کو اٹھائیے, درسگاہ لے جائیے, بلکہ خود بھی جائیے, خود بھی پڑھیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ کو بھی تو قبر میں جانا ہے, ہم سب کو قبر میں جانا ہے. تو قرآن پڑھیں, حدیثیں پڑھیں, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں, یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو پڑھیں, لیس ہو جائے علم سے, یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں. پھر آپ دیکھیں گے جنریشن آفٹر جنریشن, ہم آج کہتے ہیں کہ پرانے لوگ ماشاءاللہ انہوں نے دین کی کچھ حفاظت کی, ہم تک دین پہنچا. لیکن آج ایک سکول کا نام میں نہیں لوں گا, ہم وہاں پر گئے تھے ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے. جو ہی ہم کیمرہ اپنا سیٹ کر رہے تھے ہماری ٹیم, تو ایک لڑکے کو ہم نے بلایا, بولا کہ انٹرویو دیجئے اسلام کے متعلق. سری نگر میں بہت مشہور سکول ہے, بہت زیادہ فیمس سکول ہے, سب کو اس کا نام پتہ ہے, لیکن میں نہیں بتاؤں گا. تو وہاں کے ایک بچے نے بولا 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں, یہی 2-4 سال کی عمر کا ہوگا وہ, یا 7th 8th 9th 10th سیم لگتے ہیں نا اس عمر میں بچے. تو ہم نے اس کو بتایا اسلامک کوسچن ہے. بولا کچھ خدا میں نہیں مانتا کسی اسلام کو, میں اللہ کو نہیں مانتا. مسلمان بچہ سیدھے ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. انہوں نے بدبختوں نے ایک پیج بھی شروع کیا تھا فیس بک پر, ایتھیسٹس آف کشمیر. ایتھیسٹس بولتے ہیں ان کو جو اللہ کو نہیں مانتے, وہ کسی کو نہیں مانتے, رسول کو نہیں مانتے, کسی کو بولتے ہیں ہم خود ہی آئے خود ہی مر جائیں گے, کوئی حساب قبر جنت جہنم کچھ بھی نہیں, سارے مذاہب غلط, کچھ بھی, پیغمبر صحابہ قرآن ہر کسی کے ساتھ ان کو بعد ہوتا ہے. یہ ایک ذہنیت ہے جو پنپ رہی ہے ہماری دانشگاہوں کے اندر, ہمارے کالجوں کے اندر, ہماری اسکولوں کے اندر انکلکیٹ کی جا رہی ہے, انجیکشن بھرے جا رہے ہیں ہمارے بچوں کے اندر. ٹھیک ہے نا جی. تو اس معاملے میں کوئی بے حسی نہیں ہے. اپنے محلوں میں درسگاہ شروع کیجئے, مساجد میں بچے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, درسگاہ میں بچے ہونے چاہیے, بیچ نکلنا چاہیے. جس طرح اسکول سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں بچے,
10वीं के बाद इसी तरह मोहल्लों में होने चाहिए. आज यमवरी सब लोग सीट हो बच्चों कुरान पढ़े, इतने बच्चों ने आज नूरानी कायदा ख़त्म किया, इतने बच्चों ने सीरत की ये किताब ख़त्म की, इतने बच्चों ने आज कुरान पाक का है ना नाज़िरा मुकम्मल किया, इतने बच्चों ने हिफ्ज़ किया. अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नियामत के तौर पर कह रहा हूँ, कुछ बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनमें से एक लड़का नॉर्मल शायद PUC-TDC का है वो, या शायद फर्स्ट ईयर का, उसने शुरू किया मेरे पास नूरानी कायदा पढ़ना. नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल, यहाँ कॉलेज में इस वक्त शायद पढ़ता है वो फर्स्ट ईयर में. तो 6ठी या 7वीं पारा वो इस वक्त हिफ्ज़ कर रहा है. वो किसी मदरसे में मुस्तकिल तौर पर नहीं जा रहा, बल्कि अपने वो है ना पार्ट टाइम दरसगाह आ रहा है, 1-2 घंटे तक वहाँ पढ़ रहा है. 5-6 सिपार गए थे ततनिस्ते हिफ्ज़, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुरुस्त पढ़ रहा है कुरान पाक. ठीक है ना जी. तजवीद के जो कवाइद हमने अपने असातिज़ा से सीखे, हमने उसको सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, और वो आगे पढ़ा रहा है अब बच्चों को. ठीक है ना. खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसको हुजूर फरमाए बेहतरीन, उससे बेहतरीन कौन होगा. तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और लोगों को पढ़ाए. मुझे एक आलिम एक मिले थे, वो अरब में होते हैं. उन्होंने कहा कि मैंने एक किताब लिखी है, उसका नाम ही मैंने लिखा है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तो में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए. उन्होंने एक ज़बरदस्त जुमला मुझे कहा उस वक्त, कहा कि हम कहते हैं ना किसी को आप खैरियत से हो, आप खैरियत से हो, अरबी में कैफ़ हालुक, तुम्हारा हाल कैसा है, आप कैसे हो. तो उन्होंने कहा आप कैसे हो, हम क्या कहेंगे आई एम फाइन, अना बिखैर. ठीक है ना जी. कहा कि हुजूर ने फरमाया बेहतरीन खैर में वो है, बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए. जो इन 2 प्रोसेसेस में नहीं है वो बेहतर है ही नहीं. ही इज़ नॉट फाइन. वो अपने मुतालिक ये ना कहे कि मैं मुझे खैरियत सान, वो खैरियत से नहीं है. जो शख्स ना कुरान के पढ़ाने में हो या कुरान के पढ़ने में, ये 2 प्रोसेस, यही 2 हैसियतें होनी चाहिए हमारी, या हम कुरान पढ़ा रहे हों या कुरान पढ़ रहे हों. ठीक है ना जी. तो ये एक मुख्तसर सी गुजारिश थी, लेकिन ये थोड़ी वीडियो तवील हो गई, तो इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ आपके वक्त के लिए. तो फिर से शुरू कीजिए कुरान पाक. अपने मकातिब वारे हालात से ख़राब, दरसगाहों में गर्दे पड़े हैं. मैं परसों देख रहा था एक दरसगाह की हालत, अटा हुआ गर्दे से, कोई महल चो रन करान, तमाम टल से मकान लगित, बड़ गाड़ी बाइक सारी. एक चीज़ जो वीरान है वो दरसगाह है. और नतीजा आप देखेंगे, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमें उस सूए नतीजा से बचाए जो आगे हमें देखना पड़ेगा अगर हमने इस वक्त शुरू ना किया. आप देखिए बच्चों की कटाई, हेयर कट उनका देखें आप क्या है, आगे से वो ऊपर काली फ्लावर टाइप, और जो है टैटूज़ वगैरह. कुछ जनरेशन कुछ कोई किसी और सिमत जा रही है. बड़ों की ज़िम्मेदारी ये है, उन पर जो है ना अपने अपने घर से शुरू करें. पनिन लाकड़ी बश तुल दरसगाह सूझ, उनको समझाते रहें, उलमा के बयानात उनको सुनाइए. ठीक है ना. जो जिस मसलक के साथ है अपने उलमा के बयानात सुनाए. और कुरान पाक के हवाले से हिफ्ज़ का मामला ये कंटिन्यू रखे, दीनी तालीम कंटिन्यू रखे, दीनी माहौल में उनको रखे. सबसे बड़ी चीज़ जो जिस चीज़ का आज फुक़दान है वो दीनी माहौल है. दीनी माहौल उनको प्रोवाइड करे किसी तरह से. वो देखने चाहिए कि इसे रेश इसे ये फोबिया नहीं है, इसे डरना नहीं है मुझे. और रेशस बच खोचान वोट तुलान मे बच. एक साथी मुझसे कह रहा है बो ज़मीर सब घर गसान मे बच खोचान. तथा अलहमद खवातीन ती मर्द सेम. ठीक है ना जी. कहा जब मैं घर जाता हूँ मुझे बच पच पे पीर सब फोक देना नहीं, चूँकि मलिश रेश. यानी जब ये चीज़ ही नहीं है, दीनी माहौल ही नहीं है, नतीजा तन बच्चा भी इसी तरह से फिर इन चीज़ों से डरता है. तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए. आप शुरू कीजिए इंशाल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.